तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो पहले हम सीरीज को पढ़ेंगे, फिर हम पैरेलल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन में हम सीरीज को समझते हैं। मान लीजिए कि दो सेल है, द टू सेल्स आर इन सीरीज, ठीक है, दो सेल है यहाँ पे। तो ये हो गया सेल नंबर 1 और ये हो गया सेल नंबर 2। यहाँ तक तो क्लियर है? आई थिंक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और तो आपको भी नहीं होगी, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, यानी ये जो दो सेल जुड़े हुए हैं ये पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच में प्रेजेंट है। इनकी सर्किट यहाँ से यहाँ तक बन रही है और इनका जो करंट फ्लो होगा, इनमें जो ईएमएफ होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उनकी कैलकुलेशन आप ए और सी पॉइंट के बीच में करेंगे। ओके, सो पहले वाले सेल में ए और बी पॉइंट है, इनके बीच में करंट का फ्लो है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ईएमएफ है इसका खुद का। दूसरे वाले में, सेकंड वाले सेल में बी और सी पॉइंट के बीच में इसका ईएमएफ, खुद का ईएमएफ होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपके कॉम्बिनेशन बन गया है। तो कोई भी चीज, कोई भी सेल को सीरीज में कब बोलेंगे कि ये सीरीज में जुड़ गया है? तो कोई भी सेल सीरीज में तब जुड़ेगा जब एक सेल का, मान लीजिए सेल नंबर 1 है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल है। इसी तरह से दूसरे वाले सेल का ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जब एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे वाले के पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरह से लीनियरली जुड़ा हो तो इसको आप कहेंगे कि ये सीरीज में कैसे जुड़ा हुआ है, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। नाउ लेट E1 एंड E2 इज द आर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, है ना। सेल 1 का ईएमएफ E1 यानी एप्सिलॉन 1 है ना, आप E1 मत बोल देना, एप्सिलॉन 1 जैसे आप कहते हो, और 2 वाले को एप्सिलॉन 2, ठीक है। इसी तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा R1 फॉर द सेल 1 एंड R2 फॉर द सेल 2। क्लियर है? और जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट है I, इसकी वैल्यू क्या है? I करंट फ्लो हो रही है। कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगी करंट? प्लस से माइनस की ओर, यानी ये जो प्लस है इससे माइनस की ओर, इसीलिए डायरेक्शन हमेशा इधर की ओर बनेगा, हमेशा ऐसे बनेगा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। फिलहाल तो यही है। ओके, आप उल्टा भी बना सकते हो, लेकिन फिर वहाँ पे कैलकुलेशन में जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निगेटिव में आ सकती है, फिर उसके लिए आप सोचेंगे निगेटिव क्यों आ रहा है। तो निगेटिव का मतलब वैल्यू कम नहीं है, वो एक्चुअल में डायरेक्शन से होता है। सो लेट द करंट I is flown in the circuit and let the potential differences VA, VB and VC, पॉइंट A पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने मान लिया VA, पॉइंट B पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मान लिया VB, और पॉइंट C पे जो पोटेंशियल डिफरेंस काउंट होगा वो है VC। ओके, तो पहले वाले सेल की अब बात करें, फॉर द वेरी फर्स्ट सेल ये, देन पोटेंशियल एट VB, मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेल, ठीक है। तो ये हो जाएगा VAB का मतलब A माइनस B, ठीक है। यानी आपने कल पढ़ा या इसके पहले वाले लेक्चर पे जो पढ़े उसमें आपने क्या पढ़ा कि जो पोटेंशियल होता है वो होता है एप्सिलॉन माइनस IR। किसी भी क्लोज्ड सर्किट की अगर बात करें तो V इज इक्वल टू IR, है ना। और अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है तो V की वैल्यू एप्सिलॉन के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो 0 हो जाएगा। ठीक इसी को आप यहाँ सीरीज में ले आइए, ये V1 हो गया तो E1 हो जाएगा, और ये V1 का मतलब AB, ठीक है, यहाँ पे AB से है, और ये IR1 करंट तो सेम है, रेजिस्टेंस R1 है। ओके, तो ये हो जाएगा क्या? VA माइनस B इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस IR1। सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है,
ओके, तो नेक्स्ट अब सेकंड सेल पे आते हैं। सेकंड सेल पे पोटेंशियल डिफरेंस VBC इज इक्वल टू B माइनस C, दैट इज एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। भाई अब ये V2 कर दीजिए, ये हो जाएगा A2 माइनस IR2। ये बिल्कुल पिछला ही जो आपने EMF, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा ना, एकदम उसी को बस आगे करना है। ये थोड़ा कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे भाई, सीरीज में और पैरेलल में। फिलहाल हम सीरीज पढ़ रहे हैं, इसके बाद पैरेलल पढ़ेंगे। अब क्या करना है, हमने A से बीच का डिफरेंस निकाल लिया, B से C के बीच का डिफरेंस निकाल लिया। फिर से समझिए, ये जो दो डिफरेंसेस आपने निकाले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये A से बीच के बीच का डिफरेंस है और B से C के बीच का डिफरेंस है। क्लियर है ना? अब आपको क्या करना है कि हमने क्या किया, दोनों बैटरी को आपस में जोड़ दिया, दोनों सेल को हमने आपस में जोड़ दिया, कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज में एक कॉम्बिनेशन बना दिया, कंबाइन कर दिया है। तो टोटल डिफरेंस हमको इस पूरी सीरीज का टोटल डिफरेंस निकालना होगा। तो कहाँ निकालेंगे, पॉइंट A से पॉइंट C के बीच में निकालेंगे, है ना। A से लेके C तक का डिफरेंस जब निकालेंगे तो इस पूरी की पूरी जो सीरीज हमने बनाई है उसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। एंड दिस इज व्हाट द टू सेल्स इन सीरीज, जब ग्रुपिंग करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी, वो फाइनल डेरिवेशन हमारा बनेगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C पॉइंट्स ऑफ द सीरीज। क्यों A और C, क्यों? क्योंकि A और C के बीच में ये दोनों सेल प्रेजेंट है, तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देयरफॉर VAC इज इक्वल टू A माइनस C, A माइनस C। ओके, ठीक है। फिर तो V और AC के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा VA माइनस C। अब VA की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, इक्वेशन 1 से रख दीजिए भाई, VA माइनस V यानी एप्सिलॉन 1 माइनस R1, एप्सिलॉन 1 माइनस R1 आपने रख दिया। और VC का मतलब क्या, माइनस VB, है ना भाई, इसके आगे माइनस कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा VCB। बस इतना ही तो करना है, यानी इस वैल्यू के आगे आप माइनस लगा दीजिए और इसको यहाँ पे एज इट इज पुट कर दीजिए। ठीक, ये हो जाएगा एप्सिलॉन 2 माइनस IR2, लेकिन जो इसके पहले हमने नेगेटिव साइन लगाया उसकी वजह से माइनस और माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो, या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि ये वैल्यूज बाई VC का मतलब भी क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस C पे कैसे निकलेगा, B से C को माइनस करने पे निकलेगा। और हम दोनों को जब ये नेगेटिव साइन है, क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो माइनस और माइनस आप कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लस होगा ये वैल्यू, क्योंकि भाई उल्टा जा रहे हैं हम, पहले जा रहे होते तो प्लस था, दूसरी साइड जा रहे हैं तो ये नेगेटिव हो गया वैल्यू, इसलिए पॉजिटिव आ गया बीच में और ये दोनों जुड़ गए आपस में। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो फाइनल जो इक्वेशन मिलेगा VA और C के बीच का, वो जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस IR1 प्लस R2। ये बिल्कुल वैसा ही क्या बोलते हैं आपके लिए रिलेशन है जैसा कि EMF, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में आपको मिलता है। सिंपली बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है, यानी आपको वहाँ क्या मिलता था, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, दो सेल सीरीज में जोड़ दी A और C के बीच में, तो अब की बार इनका पोटेंशियल कितना होगा, इन दोनों का EMF जोड़ दीजिए और दोनों के रेजिस्टेंस को माइनस कर दीजिए, तो आपका पोटेंशियल मिल जाएगा। और फिर से ये वही प्रूफ कर रहा है कि अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज I की कोई वैल्यू है, तो E हमेशा बड़ा होगा V से। E की वैल्यू यानी EMF की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस से जो वहाँ पे प्रेजेंट है उससे हमेशा बड़ा होगा। ये फिर से प्रूफ हो रहा है ना। तो ये वैल्यू जो आपको मिली है इक्वेशन नंबर 3, ये आपकी कॉम्बिनेशन हो गई टू सेल्स इन अ सीरीज। जब सीरीज में कोई दो सेल हो
तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ओके, कोई दिक्कत किसी को भाई? कुछ भी पूछना है किसी को? कोई भी प्रॉब्लम देख लीजिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, डेरिवेशन ना समझ में आ रहा हो तो भी पूछ लीजिए। तो ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सीरीज है ना, आगे बढ़े। अभी आपने सीरीज पढ़ लिया, अब हम पैरेलल पढ़ते हैं, ठीक है। तो पैरेलल कब होगा? दो सेल कभी भी पैरेलल में कब जुड़ेंगे? जब दोनों सेल का, मान लीजिए सेल नंबर 1 और ये सेल नंबर 2 है, दोनों सेल का नेगेटिव आपस में जुड़ जाए और एक पॉइंट पे आ जाए, जैसे B2, और इनका पॉजिटिव टर्मिनल ये भी जुड़ करके एक पॉइंट पे पहुंच जाए, जैसे B1 पे यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत है नहीं भाई, ये जुड़ गया, इसको हम पैरेलल बोल रहे हैं। अब ये जो टर्मिनल C है और टर्मिनल A है, ये दोनों सेल के अगल बगल प्रेजेंट दो टर्मिनल्स हैं। टर्मिनल C से I करंट फ्लो हो रही है, टोटल अमाउंट ऑफ करंट इज I, और टोटल करंट A पे जो पहुंच रहा है वो भी I है। यानी वैल्यू अगर यहाँ से मान लीजिए न्यूमेरिकल कोई वैल्यू मान लेते हैं कि 100 यूनिट करंट यहाँ से निकलेगा, तो वो A पे 100 यूनिट करंट पहुँचेगा। अगर 100 यूनिट करंट यहाँ से निकलता है तो यहाँ 100 यूनिट पहुँच रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये कि जब पॉइंट B2 से आप वायर के कनेक्शंस इस तरह से करते हैं पैरेलल फॉर्म में, तो करंट डिवाइड हो जाती है। अब I में से कोई वैल्यू, I1 वैल्यू E1 की ओर मूव करेगी और I2 वैल्यू E2 की ओर मूव करेगी, ठीक है। इस सेल का EMF ε1 इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r1 और इसका ε2 और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r2, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट सेल यानी इस वाले की बात हो रही है, ऊपर वाले की, जिसको नंबर 1 हम लिख रहे हैं, ठीक है। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 माइनस B2, है ना। तो आप लिख सकते हैं V ε1, अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R1, और इसमें करंट कितनी जा रही है? I1। तो ये हो जाएगा ε1 माइनस I1 इंटू R1, ठीक है। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? ये पोटेंशियल है, सारी की सारी क्वांटिटीज को LHS में ट्रांसफर कर दीजिए तो I1 की वैल्यू आ गई। सो I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 1। तो अगर सेल 1 के लिए ये वैल्यू आती है करंट की, तो सेल 2 के लिए क्या आएगी? एकदम सिमिलर आएगी, इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। तो I2 इज इक्वल टू ε2 माइनस V अपॉन R2, इसी को हमने यहाँ लिख दीजिए। फॉर सेकेंड सेल I2 दैट इज करंट इज इक्वल टू ε माइनस ε2 माइनस V अपॉन R1, ओके। एंड वी नो दैट द टोटल करंट जो कि यहाँ पे I है, वो इस टर्मिनल पे भी I पहुँच रही है। इट मीन्स दैट द टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि दो ही सेल हैं और दो ही अलग अलग इसमें कॉम्बिनेशन आपके पैरेलल जा रहे हैं। तो अगर दो वायर पैरेलल में जा रहे हैं, यानी दोनों में जो करंट गया है वो टोटल करंट के, उन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो टोटल करंट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया I1 प्लस I2। देन I इज इक्वल टू, अब I1 और I2 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 और 2 से सीधे सीधे पुट कर दीजिए, है ना। फ्रॉम, आप यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आपने इसको रख दिया भाई वैल्यू सीधे सीधे उठा के, चलो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है भाई? ε1 माइनस V अपॉन R1, तो इसको हम लिख सकते हैं ε1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1। तो हमने वही किया, ε1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, बीच में है प्लस तो हमने लिख दिया प्लस, ओके। देन ε2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे लिखा।
अब एप्सिलॉन की वैल्यूज़ को हमने एक साथ किया और v की वैल्यूज़ को एक साथ कर दिया, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस v अपॉन R1 माइनस v अपॉन R2। एकदम क्लियर है ना यहाँ तक? वेरी गुड। अब क्या करना है भाई, अब हम करते क्या है, एलसीएम लेते हैं सबका और जो कॉमन है उसे कॉमन कर लेते हैं। तो एलसीएम लिया हमने तो ये हो गया R1 इंटू R2। अब R1 डिवाइड हो गया तो हो गया एप्सिलॉन 1 इंटू R2 प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2 को तो एलसीएम है, ठीक। ये हो गया बीच में माइनस, ठीक है, तो ये हो गया माइनस। अब इसमें v कॉमन है तो हमने v कॉमन ले लिया। जब v कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। उसको भी आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब आपने एलसीएम ले लिया तो I की एक वैल्यू आ गई, I इज इक्वल टू मतलब टोटल करंट की वैल्यू आ गई। I इज इक्वल टू कितना आया, एप्सिलॉन 1 इंटू R2 प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई what is this, divided by R1 R2, and you can say that it is what, minus V R1 plus R2 upon R1 into R2। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, ये तो याद रखिए, आपको निकालना V की वैल्यू है, I की वैल्यू आपने निकाल ली। अब अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप सीधे सीधे इस पर सॉल्व कर सकते हैं। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है V। तो आप v कैसे निकालेंगे, तो v इज इक्वल टू सारे के सारे आपके पास जो क्वांटिटीज है उसको इधर करिए। अब आपके पास i यहाँ पहले से प्रेजेंट है, i प्रेजेंट है ना, देख लीजिए अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। प्रेजेंट है, यस और नो? ओके, वेरी गुड। तो अब आपको करना क्या है भाई, आपको सिंपली कुछ चीज़ों को लेफ्ट से राइट में ट्रांसफ़र करना होगा। कितनी चीज़ें, v को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ें। तो ये क्या हो गया, I अगर इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2, यही वैल्यू तो आएगी। और जो v के साथ वैल्यू है ना, ये क्या था, माइनस v, तो आप कह सकते हैं कि माइनस v, ठीक है। अब v के साथ जो वैल्यू है जब उसको ट्रांसफ़र करेंगे आप तो ये इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर ये यूनिट आएगी तो ये हो जाएगा ऊपर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। सिंपल से मैथमेटिक्स है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत भयंकर वाला कोई मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं हो रहा है। बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है, छोटा डेरिवेशन है, आप 12th में है तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो फाइनली अगर इस नेगेटिव वैल्यू को आप अभी फाइनली बाद में हटा लेंगे तो आप कह सकते हो कि v इज इक्वल टू अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये i के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो i इंटू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ऐसे ही तो होगा ना। और इसके बाद हो जाएगा ये माइनस, बीच में आप साइन लगाएंगे माइनस। इसके बाद ये होगा आपका वैल्यू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई व्हाट, R1 इंटू R2 मल्टीप्लाइड बाई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही तो होगा। अब ये देखिए R1 R2 डिवाइडेड बाई देयर सेल्फ यानी 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और v इज इक्वल टू ये क्या हो गया,
आई पहले तो लिख लेते हैं, फिर उसको आगे फिर सॉल्व कर लेंगे। आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ओह माय गॉड, यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को भी कोई प्रॉब्लम? क्यों, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको, हाँ बताइए, वेरी गुड, कुछ पूछना है क्या? नहीं, ओके चलिए। तो अब आपको ये दिख रहा है ना माइनस है, बस इस साइन को चेंज करना है, तो इसको प्लस करिए और v इज इक्वल टू प्लस किया तो ये वैल्यूज़ क्या होंगी, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन 1, मैं इसे मिटा भी देता हूँ, स्पेस यहाँ पे बन जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 मतलब R2, अब ये पॉजिटिव हो गया तो ये पहले आ जाएगा, प्लस एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब ये नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा I R1 R2 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन, ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। अगर कोई भी दो सेल आपस में पैरेलल में जुड़ी है तो ये उसके लिए फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। इक्वेशन नंबर वॉट एवर 4 या 5 जो भी होगा, आई थिंक, ठीक है, 4 या 5 जो भी होगा इक्वेशन नंबर। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एंड द ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन पैरेलल, और इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन हो गया। तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम तो है नहीं, बस आपको ये समझना है कि जब सीरीज में जोड़ रहा था तो टोटल ईएमएफ जुड़ जा रहा था, तो यहाँ भी तो वही हुआ, ईएमएफ तो हम जोड़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस का एलसीएम लेना पड़ रहा। तो फाइनली आपके सीरीज और पैरेलल के दो अलग अलग आपने ग्रुपिंग का तरीका सीखा और इसके डेरिवेशन को सीखा। बोर्ड में इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप इसको आराम से प्रैक्टिस कर लेना, और इस बार तो पता नहीं पूछेगा भी कि नहीं। तो आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना होगा, v इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 माइनस I ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये जो टोटल एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन हो गया